अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग्स। लालक जान शहीद निशान हैदर माशी हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। इन्हें पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था और वो एक माहिर क्रैक्समैन थे जो आसानी से तेज़ ढलवानों पर चढ़ते और बगैर किसी खौफ के ग्लेशियर्स पर स्लाइडिंग करते। इनके वालिद ने इन्हें करीबी कस्बे ताउस में काम करने भेजा। उन्होंने अपने गांव वापस आने की बजाय गिलगित का रुख किया और नादरन लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हो गए। ये एक 16 साल नौजवान लड़का था जो आज़ादाना फ़ैसले करना पसंद करता था। उन्होंने अपने इब्तदाई फ़ौजी कैरियर में आला दर्जे के कोर्सेज़ करके ख़ुद को मुमताज़ किया। वो अपने आबाई गांव में छुट्टी पर थे जब इन तक कारगिल कन्फ्लिक्ट की खबर पहुंची। इन्होंने बाप से इजाज़त ली, वालिदा साहिबा से दरख्वास्त की कि इनके लिए शहादत की दुआ करें और बग़ैर किसी कॉल और नोटिस के फ़ौरन वापस आ गए और अपनी कंपनी को रिपोर्ट किया। कंपनी हवलदार मेजर लालक जान ने रज़ाकाराना तौर पर ख़तरनाक जंगी जोन में लड़ने की दरख्वास्त की जो मंजूर कर ली गई। 12 जून 1999 को लालक जान ने अचानक एक शदीद हमला किया जिससे दुश्मन को पिसपाई पर मजबूर होना पड़ा और अपनी लाशें छोड़कर फ़रार हो गए और इन्हें 5 जुलाई 1999 को कादिर पोस्ट पर एक मुश्किल मकाम पर तैनात कर दिया गया। यह सबसे ख़तरनाक पोस्ट थी जहां दुश्मन पूरी एक बटालियन यानी 1000 की ताकत के साथ बार बार हमला कर रहा था। एक रात दुश्मन की एक बटालियन ने लालक जान की चौकी पर दावा बोल दिया। हमले के दौरान लालक जान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग जारी रखी और हर महाज पर जाकर सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। दुश्मन का हमला रात भर जारी रहा और लालक जान ने दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम बना दिया। सुबह तक दुश्मन की फ़ौज लाशों का ढेर छोड़कर पीछे हट गई। दूसरी रात मज़ीद फ़ौज के साथ दुश्मन ने एक बार फिर से मुख्तलिफ सिमतों से हमला किया, लेकिन लालक जान ने इस रात भी दिलेरी और हौसले का मुजाहिरा किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। इनका बेहतरीन वक्त 7 जुलाई को आया जब वो अपनी मरकज़ी पोस्ट से आगे आकर एक पोस्ट पर काम कर रहे थे और जब 22 जवानों की कादिर पोस्ट दुश्मन की एक मुकम्मल बटालियन के सामने खड़ी थी। उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और महारत के साथ जारहाना दिफा किया और अपने मोर्चों से आगे आकर दुश्मन पर हमले शुरू कर दिए जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इनकी पोस्ट की पोजीशन दुश्मन को मालूम हो गई। 7 जुलाई को दुश्मन ने लालक जान की चौकी पर तोपखाने और फ़िज़ाइया की मदद से फायरिंग की। दिन भर गोलों की बारिश होती रही और रात को दुश्मन ने लालक जान की चौकी पर 3 अतराफ से दोबारा हमला किया। लालक जान ने कामयाबी से अपनी पोस्ट पर तीसरी खंदक को पकड़े रखा। इस जदोजहद में दुश्मन की तरफ दस्ती बम फेंकने की कोशिश करते हुए इन्हें सीने में 2 और टांग पर 1 गोली लगी जिससे लालक जान शदीद ज़ख्मी हो गए। इनकी यूनिट के 2 सिपाही इफ्तिखार हुसैन और शाहीन इनके साथ थे। उन्होंने दोनों सिपाहियों को ये कहते हुए वापस एक महफूज मकाम पर भेज दिया, मैं दुश्मन को काबू में रखूँगा, तुम वापस जाओ और जवाबी हमले की अहम फोर्स में शामिल हो जाओ। और पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान सबसे ख़तरनाक हमले इस पोस्ट पर किए गए। कई दिनों की मुसलसल लड़ाई के बाद इन्हें आराम का ऑप्शन दिया गया जिसे इन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर जान गंवाने की बजाय मैदान जंग में दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करूंगा। सिर्फ 22 अफराद के मुकाबले में दुश्मन ने अपनी पूरी कुव्वत, तोपखाना, फ़िज़ाइया और पूरी बटालियन इस एरिया में झोंक दी। लालक जान की टीम ने सिर्फ 48 घंटों में दुश्मन के 7 बड़े हमले पसपा किए। दुश्मन की पूरी बटालियन जिसको फ़िज़ाइया और भारी तोपखाना की मदद हासिल थी, इस छोटी सी चौकी के आगे बेबस नज़र आई। लेकिन इस दौरान इस चौकी की सप्लाई लाइन कट गई। इतने टेंस माहौल में भी वो हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हुए ये कहते, मैं आपको चीनी ग्रेनेड का तोहफ़ा भेज रहा हूँ, बराहे करम कबूल कर लें। हंडोर के इस बहादुर बेटे को सलाम जिसने मज़ीद 4 घंटे तक दुश्मन को रोके रखा। इन 4 घंटों में इमदादी फ़ोर्स ने नाकाबंदी ख़त्म कर दी और दुश्मन को पछाड़ दिया गया और लालक जान ने जिस पोस्ट का दिफा किया वो आज पाकिस्तान का हिस्सा है और इस पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराता है। कादिर पोस्ट के बारे में दुश्मन ने ये साइटेशन दी, नो सोल्जर लेफ्ट हिज पोस्ट,
दिस डिफेंसिव वॉर इज़ अ सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी फॉर टू द लास्ट सोल्जर एंड टू द लास्ट बुलेट। मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर इनके शुजाअत और बहादुरी के नतीजे में इनके हिस्से में आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।